अबाबिल मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर एक संग मील है। एक ऐसा मिसाइल जिसने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं। एक ही वक्त में 3 से 10 वॉरहेड्स अपने साथ ले जा सकता है और ये वॉरहेड्स एक वक्त में मुख्तलिफ टारगेट्स को एक ही वक्त में निशाना बना सकते हैं। आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज रफ्तार पर ये मिसाइल दुश्मन को एक ही वक्त में 10 मुकामात पर निशाना बना सकता है। न सिर्फ निशाना बना सकता है बल्कि उसको नीस्तो नाबूद कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह अबाबीलों के झुंड ने अब्रहा की फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह अबाबील मिसाइल में ये सलाहियत मौजूद है कि वो चंद मिनटों में दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर सकता है। एक ऐसा मिसाइल जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो एक ही वक्त में 3 से 10 वॉरहेड्स अपने साथ ले जा सकता है और ये वॉरहेड्स एक वक्त में मुख्तलिफ टारगेट्स को एक ही वक्त में निशाना बना सकते हैं। यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज़ रफ्तार पर यह मिसाइल दुश्मन को एक ही वक्त में 10 मुकामात पर निशाना बना सकता है और न सिर्फ निशाना बना सकता है बल्कि उसको नीस्तो नाबूद कर सकता है। मैं हूं खुर्रम करीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अबाबिल मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर एक संग मील है। एक ऐसा मिसाइल जिसने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं। वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत की अगर बात करें तो ये एक ऐसा मिसाइल है जो रिवायती वॉरहेड्स के अलावा एटॉमिक वॉरहेड्स भी अपने साथ ले जा सकता है। एक ही वक्त में 1500 किलोग्राम वज़न के वॉरहेड्स, 1500 किलोग्राम वज़न का रिवायती वॉरहेड अगर ये साथ लेके जाएगा तो ये मिसाइल एक ही वक्त में तकरीबन 500 मीटर के अंदर तमाम इमारतों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी ये किसी एटमी इंस्टॉलेशन को पेनिट्रेट करके तबाह कर सकता है। ये किसी एयरपोर्ट को, किसी बहरी जहाज़ को एक ही वक्त में तबाह कर सकता है। इसके अलावा अगर इसके अंदर वॉरहेड्स एटॉमिक हों तो इसकी डिस्ट्रक्शन, इसकी तबाही कई गुना यानी 100 गुना ज़्यादा हो सकती है। ये इसके अंदर एक ऐसा निज़ाम है जिसको MIRV सिस्टम कहते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके तहत आप एक ही मिसाइल के अंदर 3 से लेके 10 वॉरहेड्स अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी जब ये मिसाइल फ़िज़ा में पहुंचेगा तो ये रास्ते में दोबारा से उन 10 वॉरहेड्स को ट्रिगर कर सकता है और वो 10 वॉरहेड्स हवा के अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एट ए टाइम ट्रेवल कर सकेंगे। यानी अगर हमने एक मिसाइल यहाँ से इंडिया की तरफ भेजा तो वो फ़िज़ा में जाएगा, ऊंचाई पर पहुँचेगा और वहाँ पर उसका ट्रिगर होगा MIRV सिस्टम और MIRV सिस्टम से 10 मुख्तलिफ टारगेट्स पर, यानी एट ए टाइम आप दिल्ली पर टारगेट कर सकते हैं, आप मुजफ्फरनगर पर टारगेट कर सकते हैं, आप गुड़गांव पर टारगेट कर सकते हैं, आप इसके अलावा अजमेर पर, इसके अलावा आप राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट कर सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं आप उनको टारगेट एट ए टाइम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी की बात कि इस तरह इतनी डाइवर्स अटैक में आप उनके रडार सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम को भी रिसीव कर सकते हैं। फिर इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है, यानी 1 घंटे के अंदर ये 12,500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है। एक तो इतनी तेज़ रफ्तार, फिर इसकी डिसीव करने की ट्राई की इसकी सहूलत जो है, इसके अंदर सलाहियत जो मौजूद है वो रडार सिस्टम को पहले डिसीव कर सकती है और फिर इसकी रफ्तार और मुख्तलिफ जो इसके अंदर से वॉरहेड्स निकलेंगे और वो जाकर हवा में मुख्तलिफ रास्ते अपना लेंगे। तो अगर किसी एक आध वॉरहेड को भी टारगेट कर लिया जाए तो बाकी 9 वॉरहेड्स अपने अहदाफ पर पहुँचने की सलाहियत मौजूद रखते हैं। तो इसलिए इंडिया के पास ऐसा कोई एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं जो MIRV टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके। MIRV टेक्नोलॉजी के तहत जो वॉरहेड्स हवा में बिखर कर एक ही वक्त में 3 से 10 टारगेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, उनके एंटी मिसाइल सिस्टम्स उसको निशाना नहीं बना सकते। और रडार सिस्टम को तो मैंने आपको बता ही दिया, उसकी इतनी तेज़ रफ्तार है और वक्त इतना महदूद है। यानी हमने कल भी बात की थी कि शाहीन 3 की जो रफ्तार है 12,500 किलोमीटर, उतनी ही रफ्तार इस अबाबिल मिसाइल की भी है। यानी कि अगर आप दिल्ली की तरफ टारगेट करते हैं तो 2 से ढाई मिनट में ये मिसाइल दिल्ली को हिट कर सकता है। बम्बई के लिए इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट चाहिए, कलकत्ता के लिए भी इसको 5 मिनट चाहिए, लखनऊ के लिए 3 से 4 मिनट चाहिए। यानी भारत का कोई भी मुकाम, कोई भी इंस्टॉलेशन, कोई भी बंदरगाह, कोई भी जहाज़ इससे महफूज नहीं है। ये भारत के अंदर किसी भी टारगेट को, किसी भी कोने को, किसी भी साहिल को, उसके साहिली हदूद के अंदर बहरी जहाज़ों को, हर हवाई अड्डे को ये बहुत प्रिसीशन के साथ टारगेट कर सकता है। इसके अलावा इसकी रफ्तार, इसकी एक्यूरेसी इंतहाई शानदार है। फिर MIRV टेक्नोलॉजी इसको दुनिया में
मुमताज़ करती है, इसका कोई मुकाबला भारत के पास नहीं है। फिर वॉरहेड्स ले जाने की जो सलाहियत है, एक वॉरहेड, अगर हम इसके अंदर जो सलाहियत की बात करें तो एक वॉरहेड पर अगर आप बहुत बड़ा एटमी वॉरहेड अगर ना भेजें, एक वॉरहेड की जो इंटेंसिटी या उसकी ताकत है अगर 20 किलो टन की अगर ताकत है तो 20 किलो टन के 10 वॉरहेड्स ये एट ए टाइम कैरी कर सकता है। अब अगर हम बात कर लें कि 20 किलो टन कितना नुकसान पहुंचाता है, 20 किलो टन इतना नुकसान पहुंचाता है कि वो 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। यानी एक 20 किलो टन का एटमी वॉरहेड 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर चीज़ को, हर इमारत को, हर गाड़ी को सफ़ा हस्ती से मिटा देगी, जैसी कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर चीज़ जल कर राख हो जाएगी। 10 से 15 किलोमीटर के अंदर भी चीज़ों को आग लग जाएगी। इसलिए तकरीबन 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी लिविंग थिंग का बचना तकरीबन नामुमकिन है। यानी एक ऐसा वॉरहेड जो एट ए टाइम 15 किलोमीटर के रेडियस में नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर एक मिसाइल इस तरह 10 टारगेट्स को एट ए टाइम हिट करेगा तो आप सोचें कि नुकसान कितना शदीद होगा। यानी एक मिसाइल पूरे भारत के दिफाई निज़ाम को इंगेज करने की बड़े पैमाने पर सलाहियत रखता है। ये तो नहीं कह सकते कि भारत के हर कोने में ये एक ही मिसाइल टारगेट कर लेगा, कलकत्ता के लिए या नागपुर के लिए या पुणे के जो उनके जो इंस्टॉलेशंस है उसको मुमकिन है कि एक वक्त पे टारगेट ना कर सके। लेकिन पाकिस्तान की सरहद के करीब जो इलाके हैं, ख़ासतौर पर राजस्थान और पंजाब और दिल्ली और उसके आसपास का इलाका है, इसके लिए एक मिसाइल ही काफ़ी होगा। और MIRV टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो एक ही वक्त में 10 टारगेट्स को, अगर एटॉमिक वॉरहेड्स हों तो वो बहुत शदीद पैमाने पर नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा अगर आर्मी की बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है और बहुत ज़्यादा उनकी कमांड्स हैं, उनके ब्रिगेड्स हैं, उनके एयरपोर्ट्स हैं, उनकी ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं, उनको बहुत प्रिसीशन के साथ वो टारगेट कर सकता है। इस मिसाइल का नाम अबाबील एक बहुत पुराने एक वाक़े से लिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जिस साल हुई थी उसको आमिल फील कहते हैं। आमिल फील यानी हाथियों का साल। हाथियों के साल क्या वाक़या हुआ था कि यमन के एक बादशाह ने ये फैसला किया कि वो खाना काबा को मस्मार कर देगा, और वो हाथियों का एक लश्कर लेकर खाना काबा की तरफ चल निकला। लेकिन अल्लाह ताला ने अबाबीलों का एक लश्कर भेजा और उस अबाबीलों के लश्कर ने कंकरियाँ फेंकी उन हाथियों के लश्कर के ऊपर, और वह हाथियों के लश्कर इस तरह हो गए जिस तरह घुस पड़ी होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान का ये जो मिसाइल अबाबील है, इसके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है कि ये अबाबीलों के झुंड की तरह ऊपर से वॉरहेड्स फेंकेगा। एक ही वक्त में एक से ज़्यादा वॉरहेड्स फेंकने की सलाहियत है, और वो वॉरहेड्स दुश्मन को उसी तरह निस्तो नाबूद कर देंगे जैसे भुस होता है। अगर हम बात करें, उसका कंपैरिजन करें अबाबील का शाहीन 2 और शाहीन 3 के साथ, तो शाहीन 2 और शाहीन 3 जो है वो एक ही टारगेट को हिट कर सकते हैं। यानी इसमें फ़र्क ये है कि रफ्तार आलमोस्ट बराबर है, उसकी इंटेंसिटी भी, उसकी रफ्तार भी, उसकी हिट करने की सलाहियत भी उतनी ही शदीद है। लेकिन अबाबील जो है वो 2200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हिट कर सकता है, और एक ही वक्त में ज़्यादा वॉरहेड्स शाहीन 2 और शाहीन 3 की निस्बत ले जा सकता है। पाकिस्तान के एटमी वॉरहेड्स ले जाने की जो सलाहियत है, इसके अंदर जो मिसाइल मौजूद है, अबाबील मिसाइल सबसे बेहतर और एक्यूरेट मिसाइल शुमार होता है, और इसके अंदर जो एक ही वक्त में ज़्यादा वॉरहेड्स ले जाने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा इसको दूसरों से मुमताज़ करती है। फिर इसके अंदर जो डिकाई और जैमिंग सिस्टम है वो जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों और शहाबियों या चमकदार मवाद को साथ ले जाते हैं। ये चमकदार मवाद और शहाबिये जो हैं, जब ये हवा में जाते हैं और इनको पता चलता है कि इनकी तरफ एंटी मिसाइल सिस्टम आ रहे हैं, तो वो शहाबिये और वो जो ज़र्रात हैं उनको हवा में छोड़ते हैं। जब वो ज़र्रात हवा में जाते हैं, वो शहाबिये हवा में जाते हैं, तो मिसाइल सिस्टम जो है उससे डिस्टर्ब होता है, और मिसाइल सिस्टम उन शहाबियों और ज़र्रात से टकरा कर फट जाता है वहीं पर हवा में, और जो एक्यूरेट जो हमारा वॉरहेड है या जो मिसाइल है, जो असल मिसाइल है, वो हवा में अपनी रफ्तार के साथ अपने जो टारगेट की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकता है। इसके अलावा जो हाई स्पीड उसके और गैर मुतवक्का रास्ते हैं, वो मिसाइल सिस्टम को डिसीव करने के लिए बहुत ख़तरनाक है। हमने पहले भी जिक्र किया कि अगर आप एट ए टाइम 10 वॉरहेड छोड़ेंगे तो जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो तो सिर्फ एक आध मिसाइल को ही, वॉरहेड को ही टारगेट कर सकता है। फिर इस जो मिसाइल को ज़मीन से ज़मीन पर मार गिरा सकता है। यानी कि अगर आप किसी मोबाइल गाड़ी पर, किसी मूवेबल
व्हीकल पर या किसी साइलो के जरिए आप इसको बहुत आसानी से लॉन्च कर सकते हैं और दुश्मन को हमेशा आप गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल से दो चार रखेंगे कि वो किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी इलाके से अगर वो गाड़ी पर है तो कहीं से भी उसको लॉन्च किया जा सकता है। तो एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिव रखना और उसको अलर्ट रखना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।